नमस्कार, मैं महिमा प्रजापत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल फिटनेस एंड योगा कोच माही में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम हर रोज़ कितने टॉक्सिन को हमारे अंदर न्योता दे देते हैं। ये टॉक्सिन हमारे अंदर बीमारियाँ तो फैलाते ही हैं, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर। आप सोच रहे होंगे ये टॉक्सिन आते कहाँ से हैं? तो ये टॉक्सिन प्रदूषित वायु, गंदे पानी, केमिकल से सने हुए फल और सब्जियां और हम जो यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक, उनसे ये टॉक्सिन आते हैं और षटकर्म के द्वारा इन टॉक्सिन्स को हम हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। षटकर्म का ही एक हिस्सा है कपालभाति। दोस्तों, ये हमारे फेफड़ों की क्लींजिंग का काम करता है और हमारे अंदर अधिक से अधिक ऑक्सीजन को हमारे अंदर पहुंचाता है। मैं रिकमेंड करूंगी कि स्टूडेंट ज़रूर कपालभाति करें, जिससे एकाग्रता बहुत बढ़ती है। कपालभाति करने से रक्त संचार बढ़ता है, तो इसे सुबह करें, शाम को नहीं करना है और सोने से पहले इसे ना करें, क्योंकि आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सारे कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में कपालभाति नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करें, लेकिन बिगिनर्स लेवल से आपको धीरे धीरे कपालभाति करना है, क्योंकि ये रक्त संचार को बढ़ाता है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो आप इसे स्लो कर सकते हैं। ये साइनस और मानसिक तनाव को भी कम करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट भी कपालभाति करने से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब हम करेंगे कपालभाति की शुरुआत। तो कपालभाति हमें किस तरीके से करना चाहिए? तो आप किसी मेट पर सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को आप या तो ज्ञान मुद्रा में या इस तरीके से घुटने पर रख सकते हैं। आँखों को बंद करना है और मैंने इस तरीके से कपालभाति की, मतलब कि हमें हमारी सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। आप जानते हैं, जब हमें सर्दी वगैरह भी होती है और हम हमारे नाक की क्लेंजिंग करते हैं, तो उसका लिक्विड हम बाहर की ओर फेंकते हैं। जब भी हम कपालभाति करें तो हमें सांस को बाहर की ओर फेंकना है। हमें इस तरीके से कपालभाति करना है। बिगिनर्स याद रखें, आपको धीरे धीरे कपालभाति स्टार्ट करना है। अगर आपकी क्षमता है तेज करने की, तो आप तेज भी कर सकते हैं। जब भी हम कपालभाति करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारा पेट, जब हम सांस को छोड़ें तब अंदर की ओर सिकुड़ना चाहिए, और जब हम सांस को लें तब हमारा पेट फूलना चाहिए। आप बलून को देखते ही, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो फूलता है, और जब हम उसमें से हवा निकाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। इसी तरीके से जब हम सांस को लेते हैं तो हमारे पेट फूलना चाहिए, और जब हम सांस को छोड़ें तब हमारी सारी मांसपेशियां अंदर की सिकुड़ जानी चाहिए। इस तरीके से कपालभाति करना है। तो हम 5 से 10 स्टॉप और लगाएंगे। दोस्तों, याद रखें, आप फ्लो में भी कपालभाति कर सकते हैं। हम कपालभाति करते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर होने पर आप इतनी फास्ट कपालभाति को ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप धीरे धीरे करके कपालभाति करें। कपालभाति करते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरीके से कमर को झुका के इस तरीके से कपालभाति करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आपको बिल्कुल कमर को सीधी रखना है, दोनों हाथ को इस तरीके से घुटने पर पकड़ के रखना है। ज्ञान मुद्रा में भी हाथ को रख सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी को मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल एक जगह स्थिर रहें। सिर्फ हमें नाक से सांस को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कपालभाति जब हम करते हैं तब हम सांस छोड़ते तेज़ी से, तो हमें सांस लेना कैसे है? तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग हम जैसे करते हैं वैसे ही आपको सांस को लेना है और फ्लो में सांस को छोड़ना है।
इस तरीके से आपको लगता है कि आप धीरे धीरे कपालभाति कर रहे हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूरा लाभ मिलेगा अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं। आपको सही तरीके से करना ज़रूरी है। स्लो करने से या फास्ट करने से लाभ नहीं मिलता, आपको सही तरीके से करने से लाभ मिलता है। अगर आप इस तरीके से बैठे हैं, कंधे को झुका कर और प्राणायाम कर इस तरीके से कपालभाति कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके से ही बैठना है और सांस को नॉर्मल लेना है और सांस को इस तरीके से छोड़ना है। आप स्पीड में भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप स्पीड में भी कर सकते हैं। बिगिनर्स लेवल से आप करें तो आप 20 स्ट्रोक कर सकते हैं। आप धीरे धीरे स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। आप 100, 200, 500 तक भी कपालभाति कर सकते हैं। 5, 10, 20 मिनट तक भी आप कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर कर कितनी देर कपालभाति कर सकते हैं। अब बात आती है सावधानी की। तो अगर आपको कपालभाति करते समय ज़्यादा घबराहट, चक्कर जैसा हो तो उसी समय रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए। उसी समय रुक जाइए, आप ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको कपालभाति करना बताया है, उसकी सावधानियाँ करने का तरीका और उसके से होने वाले लाभ। और भी इसके लाभ है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप वहाँ जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आप सही तरीके से कपालभाति करेंगे तो आपको पूरे लाभ मिलेंगे। अगर आप गलत तरीके से कपालभाति करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने कपालभाति आपको करना बताया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं अगली वीडियो में फिर योगा से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।